हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस यानी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो आप लोग का एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा, ये साइंस है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है इसमें, इसलिए इसका एग्ज़ाम 80 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बताना है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है यकृत में, बी ऑप्शन है आमाशय में, सी ऑप्शन है अग्नाशय में और डी ऑप्शन है मुंह में। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं तो आपको याद रखना है आमाशय में पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? बताना है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर प्लाज्मा कहते हैं, आपको याद रखना है प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं? बताना है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं। तो यकृत से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत से। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अभिक्रिया बताना है तो आपको याद रखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? बताना है कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में या इमली में या दही में या सिरका में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल पूछा गया है तो इमली में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल या जूल प्रति सेकेंड या कूलम या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा रहता है? एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? तो आपको याद रखना है कि एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? विलय होता है या अविलय होता है या आयनित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयनित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु पूछा गया है, जिंक, सोना, लोहा या तांबा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा गया है 10 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तन सतह पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण के द्वारक। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य आवश्यक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? बताना है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो अवतल दर्पण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या बीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बीज इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है?
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कांच की सिल्ली या प्रिज्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछा गया है तो सोडियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का सबसे कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? दीर्घ दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है और दूर या दीर्घ दृष्टि दोष दोनों एक ही होता है, याद रखिएगा। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु भाप में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर किसी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती हैं? निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो भाप में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर किसी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एजीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया किस में होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, चमगादड़ एंड पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर समजात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो आपको याद होना चाहिए, अम्ल करता है। नीले लिटमस पत्र को यहाँ पर लाल कौन करता है? अम्ल करता है। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। लेकिन नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। तो यहाँ पर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान बताना है, यानी अम्ल है। और अम्ल का पीएच मान आप जानते हैं 7 से कम होता है, तो 7 से कम इनमें 5 हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? धातु या उपधातु या अधातु या मिश्र धातु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन यहाँ पर उपधातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 26, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा किस आकृति है? तो 50 HZ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, आपको याद रखना है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो ये मुकुलन विधि द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? किसका मान अचर रहता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु किस में बनता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसरण में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? वसा,
एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन पूछा गया है तो ऑक्सीजन हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। ऑक्सीजन क्या है तो ऑक्सीजन यहाँ पर हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, नेफ्रॉन या ऑक्सी श्वसन या एटीपी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 2, 3 या 4 या 5। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है योनि से या गर्भाशय से या फिलोपियन नालिका से या अंडाशय से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन नालिका से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? पोषण से, परिवहन से, उत्सर्जन से या श्वसन से। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका कार्य क्या होता है? उत्सर्जन कराना, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताना है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? बताना है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो 23 जुड़े होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो आपको याद रखना है साधारण मटर का चयन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, स्वपोषी, अपघटक या उपभोक्ता या यहाँ पर आहार श्रृंखला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक या स्वपोषी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 क्वेश्चन ही सेट किया गया था इस क्लास में। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। इस क्लास में मात्र इतना ही क्वेश्चन सेट किया गया था। तो कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ और ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। वही क्वेश्चन हम सेट करके लाए हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा और कई बार पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो नंबर पर मैसेज करके, नंबर है 8292929627, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है क्योंकि पीडीएफ आप लोग को मिलेगा इस व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी पीडीएफ हम तैयार कर रहे हैं, आप लोग को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।